ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आध्यात्मिकता और ईश्वर का परस्पर क्या संबंध है। देखिए, सरल लोग जिनकी दुनिया उनकी रोजी रोटी के इर्द गिर्द मंडराती रहती है, वे ईश्वर को निराकार नहीं मानते। उनका ख्याल है कि ईश्वर हमारी तरह ही कहीं होगा और वहीं से हमारे ऊपर नजर रख रहा होगा। पूरी दुनिया में विद्वान लोग ईश्वर के प्रति एक खास नजरिया रखते हैं। उनका सोचना है कि ईश्वर निराकार है। हम उसे वैसे नहीं देख सकते जैसे अपने को आईने में देखते हैं। ईश्वर पूरी तरह से बोध का मामला है। जो उस बोध से गुजर जाता है वही बुद्ध हो जाता है। इसी पर बहुत बड़ी बहस हुई है। कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। ईश्वर निराकार भी है और साकार भी। ईश्वर निर्गुण भी है और सगुण भी। भारतीय धर्मों में इसे बहुत शांत तरीके से बताया गया है। यही बात दर्शन और पौराणिक शब्दावली में कही जाए तो ईश्वर सगुण है, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग सगुण हैं। वहीं विद्वानों ने ईश्वर को निर्गुण बना रखा है, निर्गुणिया। अब यह दर्शन शास्त्र का बड़ा महत्वपूर्ण द्वंद्व है। अगर भगवान निराकार है, निर्गुण है, तो सुपर ईश्वर है। उसके लिए हमने ब्रह्म शब्द, द एब्सोल्यूट शब्द इस्तेमाल किया है। उनके लिए शब्द चुना है एब्सोल्यूट, ब्रह्म। अगर भगवान साकार है, सगुण है, तो उनके लिए ईश्वर शब्द चुना है। अभी यहां से एक आम आदमी के लिए ईश्वर के लिए तादात्म्य में बिठाना और सरल हो जाता है। पूरी दुनिया में भक्ति की मदद से ईश्वर के निकटता आम आदमी के लिए बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आने वाली बात हो जाती है। ब्रह्म का केवल बोध किया जा सकता है। यही बोध आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा होगी, जिसे हम ब्रह्म तत्व या अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन सगुण ईश्वर के साथ हम रिश्ता जोड़ सकते हैं। यहाँ ईश्वर हमारे बहुत करीब आ जाता है और हम उसे थोड़ा नीचे ले आते हैं। जब ईश्वर थोड़ा और नीचे आते हैं तो अवतार के रूप में आ जाते हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। अभी अवतार की थ्योरी ईश्वर का सरलीकरण है, बहुत आसान है समझने में। तो ईश्वर और आध्यात्मिकता के से संबंधित जितना सिंबल है, भारत में उनका बड़ा बेहतरीन प्रकटीकरण हुआ है। जो दिखता ही नहीं है फिर उसे कैसे व्यक्त करेंगे। लेकिन भारतीय आध्यात्मिकता ने निराकार को भी व्यक्त करने के कुछ तरीके सोचे होंगे। ईश्वर को अगर वाणी में व्यक्त करें तो वो ओम होगा। अगर आंखों से देखने वाले किसी ऑब्जेक्टिव चीज के रूप में व्यक्त करें तो प्रकाश होगा। यहां तक तो सब ठीक होगा, लेकिन जो निराकार हो उसका कोई आकार ही नहीं है। तो हमारी आध्यात्मिक परंपरा में ध्यान या मेडिटेशन निराकार को प्रकट करता है। भारतीय आध्यात्मिकता की विशिष्टता है कि इस तरीके को ही हम ध्यान या मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। अगर आप भगवान के करीबी शिष्यों में शामिल होना चाहते हैं तो आपको उनके निराकार स्वरूप का बोध करना पड़ेगा, जो केवल आप मेडिटेशन से हासिल कर सकते हैं, अध्यात्म से हासिल कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।